नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं ऐसे राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं और अभी गए हैं पैरा धोने के लिए। तो बोले कुछ नाश्ता बनाने के लिए, और मटर इतना ज़्यादा ले आते हैं ना कि वो पड़ा पड़ा खराब ना हो जाए। और घर में मटर कोई नहीं खाना पसंद करता है। अनन्या तो देखना ही पसंद नहीं करती है, और उनको ना मटर का घुगनी बहुत पसंद है। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ वो बनाने के लिए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग से बने। तो देखिए चूहे का आतंक, मंदिर पर से इनको गिरा दिया ये भगवान को। और ये गणेश जी हैं, तो मैं तो चिल्लाने लगी कि जल्दी जल्दी तो भगवान गिरे। मुझे लगता है खंडित ना हो जाए। मैं उठाती नहीं क्योंकि मैंने नॉनवेज खाया हुआ, मतलब बनाया हुआ था, खाती तो नहीं, बनाया हुआ था इसलिए। तो मैंने जल्दी से दौड़ के ये हाथ धो करके उनको उठा करके फिर रखी, मतलब मंदिर पर से गिरा दिया था। और यहाँ मैंने मटर छील लिया है और लाइट भी कट चुकी है। तो बस उनके लिए ही बनाना है क्योंकि और तो कोई खाते नहीं। हमारे घर में मटर का घुगनी उनको बहुत पसंद है, तो उनके लिए बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं छुड़ाया है। और यहाँ पे जुगाड़ लगा लिया है, पता नहीं कौन से ग्रह नक्षत्र में बनाने के लिए आई थी यार। लाइट भी नहीं थी, मोबाइल के फ्लैश से ही मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर भी निकाल लिया है, और टमाटर का रेड कलर देखिए। यहाँ देखिए मच्छर भिनभिनाते हुए आ गया था, ये देखिए। तो बस कोई भी परिस्थिति हो हमें तो काम करना ही पड़ेगा। तो लाइट नहीं है, मोबाइल का फ्लैश जला जला के मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ये बोल दिए हैं कि घर में ही थे, आज कहीं गए नहीं थे। बोले मैं आ रहा हूँ हाथ पैर धो करके, मुझे बना करके दो, मैं वही खाऊंगा। मटर भी बहुत था, बहुत सारा घर में था, ले आए थे, मतलब लगातार ले ही आते हैं कि ये मोबाइल के फ्लैश। एक फ्लैश देखिए वहाँ डिब्बे पे जल रहा है, मैंने मोबाइल को उलट के रखा है, दूसरा यहाँ है। तो बस उसी में, और मैं रो रही थी बहुत, रो रो के मैं बना रही थी, लाइट जो कट गया था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, प्याज जो काट रही थी ना इसीलिए। और वो कुहासा जो है उससे देखिए पूरा घर में घुस रहा है, धुआं धुआं ऐसा लग रहा है ना पूरा, और मच्छर भी ऐसे ही कर रहा है। तो प्याज ऐसे मैं काटती नहीं हूँ, मम्मी काट के देती है, लेकिन मम्मी शायद घर में थी नहीं, इसलिए मैं काट रही थी। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम, क्या बोलूँ, प्रॉब्लम और मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, जिसको जो जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं वो जानते ही होंगे। तो मेरे साथ ना आँख में थोड़ा सा, क्या बोलूँ, चोट लगा हुआ है जंपिंग बॉल से, गलती से किसी ने मार दिया था। तो उसका इफ़ेक्ट है, आँख मेरा ख़राब हो चुका है पूरा। आँख पे ही आकर के वो बॉल लगा था, मतलब लगा, मेरा जान निकल गया, मैं बेहोश हो गई थी। छोटे भाई ने मारा था। शायद अगर वो व्लॉग देखेगा तो फिर वो हंसेगा कि दीदी आज शेयर कर रही है। तो इस वजह से मैं प्याज वाज काट नहीं पाती हूँ, ना काटती हूँ। तो मतलब सबको झांस लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, हम लोग झांस बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। तो उससे ना काट नहीं पाते, इतना झांस लगता है ना कि आँख में जलन होती है, उससे सर में मेरा दर्द हो जाता है। तो ससुराल में तो वहाँ सास चैनत काट देती थी, यहाँ मम्मी काट देती है, लेकिन मम्मी थी नहीं। और जब भी मैं प्याज काटती हूँ ना बस किसी तरह काट देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक प्याज टमाटर ले लिया है, अदरक को घिस लिया है, और लहसुन की कलियाँ को कट कर लिया कि लाइट थी नहीं जो मसाला पीसती। और ये लाल मिर्च, कभी काली मिर्च कभी लाल मिर्च, हरी मिर्च सूख करके लाल हो गई है। तो वो भी दिमाग लगाती हूँ मैं कि घर में रखे रखे ना मिर्च भी गलने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, डलिया में करके ना बाहर रख देती हूँ, तो धूप में ना सूख जाता है, तो कम से कम ख़राब नहीं होता। सूखी मिर्च हो जाता है तो काम तो चल ही जाता है ना, ऐसे तो बर्बाद जाता है। और हमको मुझे प्रॉपर दिख भी नहीं रहा था कढ़ाई में कितना तेल डाले नहीं डाले, तो छोटे डब्बे से मैंने डाला है। बहुत मुश्किल हो रहा था काम करना, लेकिन क्या करें, हर परिस्थिति में हमें काम करना ही पड़ता है। ऊपर से बोलती है जल्दी लेके आओ, भूख लगी है, और कुछ खाना नहीं, इनको यही खाना है। तो मैं वही बनाने के लिए आई हुई थी। और लाइट कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। आज सुबह से लाइट आन जान, मतलब आ रहा जा रहा आ रहा जा, इतना कभी नहीं कटता है, फिर पता नहीं आज इतना क्यों ड्रामा हो रहा था। तो वही जीरा को मैं रगड़ करके डाल रही हूँ, जीरा में नीचे वाले में डस्ट वगैरह ना रहे इसलिए। तभी पहले मैंने मिर्च दे दिया, उसके बाद जीरा। और इस तरह से अगर कोई नहीं भी खाता तो इस तरफ से बना के देखिएगा, मटर खाना शुरू कर देंगे। अनन्या मटर बिल्कुल भी नहीं खाती है, लेकिन उसके लिए अलग से मुझे चूड़ा सानना पड़ा। वो फूटा वही चूड़ा मार्केट से ले आते हैं, कच्चा चूड़ा नहीं, हम लोग चूड़ा बोलते हैं, बहुत को उसको पोहा बोलते हैं ना, नहीं पोहा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं यार, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। हमारी तरफ उसको चूड़ा बोला जाता है। तो फुटा ही मार्केट से ले आते, वही उनको दिया था क्योंकि मूढ़ी ख़त्म हो गई थी, तो वही बोले कि ले आओ, तो वो दे रही थी मैं। तो उसके लिए इसको बनाना ज़रूरी था मुझे, क्योंकि ये मटर का घुगनी बहुत अच्छे से खाते हैं।
और तेल की वजह से देखिए मेरी दीवार पूरी कैसी हो गई, काली काली सी। और सारा काम मैंने मोबाइल का फ्लैश जला के ही किया है। और जब सब काम हो गया मेरा, अब लास्ट बचा हुआ था, तभी लाइट आई है। गुस्सा इतना कस के मैं बता ही नहीं सकती हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। देखिए अभी लाइट आई है। जब मेरा सब कुछ हो गया तब लाइट आई है, क्योंकि ना लाइट रहती है तो काम करने में ना तेज़ी रहता है। ऐसे ना लाइट नहीं रहती है तो कोई काम में मन ही नहीं लगता है कुछ नहीं खो गया है, कुछ खो गया है, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। बट कोई नहीं, हमारा इन्वर्टर भी था, पापा ने लिया था, लेकिन वो ख़राब हो गई है। अरसों बरसों बीत गए इन्वर्टर के ख़राब हुए हुए। और बिजली कुछ ज़्यादा से नाटक कर रही है, इतना कटता नहीं, इधर बिजली इतनी कटती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज ही ऐसा हो रहा है। तो जब मेरा सब कुछ हो गया तब उधर से लाइट आई है। उसके बाद फिर मैंने मसाला दिया, मिक्स मसाला। ऐसे तो पीस करके देती, लेकिन लाइट थी नहीं, अभी आई जब मैंने सब कुछ कर लिया। तो ऐसे भी टेस्टी बनी थी। मिक्स मसाला मैंने दे दिया एक बार में, और गरम मसाला, हल्दी, नमक जो देते हैं वो बहुत टेस्टी बनता है। अगर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जो मटर नहीं खाते वो मटर खाने लगेंगे। मेरा भाई भी मटर नहीं खाता। कच्चा मटर तो ऐसे बहुत कोई नहीं पसंद है कच्चा मटर, लेकिन एक घुगनी बना देने से क्या होता है कि हर जो नहीं खाते वो भी खाने लगते हैं। और मैं भजन गा के खाना बना, मतलब यही नाश्ता बना रही थी। और पीछे मोबाइल अभी भी मेरा जल रहा है। मैं इतना केयरलेस हूँ, बंद नहीं किया है। अभी उसमें फ्लैश जल ही रहा है, डब्बे के ऊपर रखा हुआ है। तो खैर, जो मेरे चैनल पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और उसमें मैंने डाल दिया ढेर सारा धनिया का पत्ता, सॉरी। इससे जो टेस्ट आता है ना, खतरनाक टेस्ट आता है। और डंटी बहुत कोमल कोमल सी थी तो मैंने वो भी दे दिया है, क्योंकि अभी मुझे और थोड़ा सा फ्राई करना है। सब कुछ अच्छे से भुना गया, लेकिन फिर भी धनिया का पत्ता भी अच्छा से गल जाएगा इसमें। और ये डंटी भी है, ये देखिए परफेक्ट हो गया, पूरा परफेक्ट हुआ। जितना होना चाहिए था उतना ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से बना करके देखिएगा। और लहसुन अदरक का पेस्ट देते तो और टेस्टी बनता, बट लाइट थी नहीं तो मैंने यही जुगाड़ लगाया, कट पीट करके दे दिया है। तो यहाँ मैंने चूड़ा निकाल लिया। और चूड़ा जो है ना, पन्नी में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ चूहे का बहुत आतंक है। और डब्बे में रखूँगी तो वो डब्बा सहित चूड़ा खा लेगा। और पन्नी में रहता है तो बड़े वाले स्टील वाले डब्बे में आराम से रख देती हूँ। और हम लोग इसको ओलना बोलते हैं, जो कि ऊपर से हाथ से रगड़ करके करते हैं, क्योंकि वो चूड़ा जो होता है ना बालू में फुटाया जाता है, तो इसलिए। और मार्केट का है तो फिर कहीं कच किन सा ना करे, इसलिए बालू सा ना लगे, इसलिए उसका हाथ से रगड़ देते हैं, ताकि जो भी बालू है ना वो झड़ जाए। ऐसे तो था नहीं, फिर भी अपनी मन की संतुष्टि के लिए मैं ऐसा कर लिया करती हूँ। तो मैं तो जा रही हूँ उनको देने के लिए। जिनको ये देख के अच्छा लगा, पसंद आया, तो आ सकते हैं खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मटर नहीं खाते ना, ये बना के देखिएगा, वो भी खा लेंगे। क्योंकि मैंने अभी ट्राई किया था ना, भाई भी खाया और अनन्या भी खाई। बताया नहीं कि उसमें मटर का घुगनी डाला, मतलब ये घुगनी दिया उन लोगों को। तो मैं चली उनको देने के लिए। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देख करके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.